बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। इसका सम नंबर 1 और सम नंबर 2 हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। सम नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो उसने हमें फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हैं जिसको हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमने इसको इसके इक्वल लेकर आना है इस आंसर के। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था 1.2 में कि रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि एक तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज हो जाता है और दूसरा इसी वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इस पूरी वैल्यू को और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब हमने इसी वैल्यू के साथ इसको रैशनलाइज करना है तो इसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर हमने कोस थीटा एज इट इज़ लिख देना और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये 1 और 1 ऐसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कोस थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया 1 1 1 आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, कोस थीटा को कोस थीटा से किया तो कोस थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ जो है ये कोस थीटा को अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो यहाँ पर देखें ये कोस थीटा यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्क्वायर है और यहाँ पर साइन की वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ 1 है। तो ये जो 1 साइन है ये एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक साइन थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पर एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया और यहाँ पर नीचे स्क्वायर था ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये बच गया और नीचे एक साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ के क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना तो एक हमने काट लिया और एक ये लिख लिया। तो यहाँ पर देखें ये हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे हमने इस तरह से लिख देना है हैंड्स, ये वैल्यू लिख देंगे हम अपनी, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके बाद हमने 1 माइनस कोस थीटा को रैशनलाइज किया। तो रैशनलाइज करने से यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस कोस थीटा आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया और माइनस प्लस माइनस और कोस थीटा का कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया और एक रह गया और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स लिखकर हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है साइन थीटा ब्रैकेट कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा कोसेकेंट थीटा
माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ा है कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनकी मदद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोसिकेंट थीटा को हमने लिख दिया 1/sin थीटा में, और साइन थीटा ये जो ये वाला है ये एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो साइन थीटा को जब 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 1 और आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर हम कोस को यहीं रहने दें और साइन यहाँ पॉजिटिव है, इसको वहाँ जाके नेगेटिव कर दें, तो यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। इट मीन्स कि यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखें कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, यहाँ पर देखें हमने ये याद किया कि सेकेंड थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। सेकेंड थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें कोस थीटा है तो इसका उलट कर सकते हैं हम 1/sec थीटा, तो इसको हम 1/sec के इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके साथ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से देखें हमारा ये जो आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, 1/sec स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ हम हैंड्स लगाकर अपना क्वेश्चन जो है इसको रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक दफ़ा अपना क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट किया, कोसेकेंट थीटा जो था 1/sin थीटा के इक्वल होता है वो लिख लिया। अब ये जो है साइन थीटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा आ गया, और इसके नीचे साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पॉजिटिव है उसको वहाँ ले जाए तो वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसको कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख देंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सेकेंड थीटा जो होता है 1/cos के इक्वल होता है। जैसे कोसेकेंट 1/sin के इक्वल होता है, इसी तरह सेकेंड 1/cos के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोस मौजूद है तो इसको हम उलट कर सकते हैं 1/sec। ठीक है, कोस को हम 1/sec कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 1/sec स्क्वायर थीटा ये जो है राइट हैंड साइड हमारी इस तरह से ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा। इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो होता है कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल करेंगे और सेकेंड 1/cos के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो है हमें पता होना चाहिए कि कोसेकेंट जो है वो होता है 1/sin थीटा के इक्वल, और सेकेंड जो है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ बड़ा सा ओवर लगा देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी कोसेकेंट जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल करेंगे प्लस सेकेंड थीटा जो है वो 1/cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ बड़ी ब्रैकेट ये बड़े ओवर के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये जो है ये दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ बन गई और सेंटर में माइनस का साइन है। तो इतने हिस्से को हम जो है वो एलसीएम लेकर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें अभी फ़िलहाल हम इतने हिस्से को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये हिस्से को स्किप कर दें, सिर्फ ये है हमारे पास। तो साइन थीटा और कोस थीटा हम एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर।
के साइन थीटा और कोस थीटा, ये नीचे वाला आ गया, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लिया ना तो ये आ गया। अब इसके बाद देखें साइन थीटा को जब साइन थीटा और कोस थीटा के साथ हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा बचेगा। उस कोस थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये देखें जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा और नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कोस थीटा बचा। अब उस कोस थीटा को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। इसी तरह यहाँ पर कोस थीटा और साइन थीटा ओवर कोस थीटा से जब इसको करेंगे तो यहाँ पर देखें ऊपर कोस थीटा है और नीचे यहाँ पर एलसीएम में क्या है हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा। तो कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। उस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। तो इस तरह से इसका जो इतना पार्ट है इसका हमने ये एलसीएम लेके इस तरह से इसको सॉल्व किया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अब हम इसको छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा और कोस थीटा है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने जब इसका एलसीएम लेना है तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको भी ऐसे ही करना है, साइन थीटा और कोस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। इसी तरह से प्लस का साइन लगा कर इसमें भी ऐसे ही होगा, कोस थीटा को जब इससे पूरी वैल्यू से करेंगे तो कोस थीटा से कट जाएगा और साइन थीटा रह जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, ये कोस थीटा और ये जो है ना साइन, इन दोनों के डिनोमिनेटर साइन थीटा और कोस थीटा ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे क्वेश्चन में तो है 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, हमने उसके इक्वल इसको लेकर आना है। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, अगर हम कोस से इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी वैल्यू को तो हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा से कैंसिल होगा। अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ कोस थीटा से तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिवाइडिंग बाय कोस थीटा ऑन डिवाइडिंग बाय कोस थीटा, ठीक है। तो हम कोस थीटा से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें कोस थीटा के साथ ये पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, सबको हमने कोस थीटा से डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, सबको कोस थीटा से हमने डिवाइड कर देना। ये जो है ये यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखें कोस थीटा से कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कैंसिल हो गया और हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आ जाएगा ये कटिंग होके इसकी 1 आ गया, माइनस आ गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। और यहाँ पर भी देखें 1 आ गया, प्लस लगाएंगे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैंस, और हम हैंस लिख के हम अपना क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और उसको इक्वल करना था 1 माइनस टेन थीटा के और 1 प्लस टेन थीटा के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हम क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट किया, उसके बाद हमने बताया कि कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है और सीकेंट 1 ओवर कोस के इक्वल होता है। नीचे भी ऐसे किया, कोसेकेंट 1 ओवर साइन के और सीकेंट 1 ओवर कोस के इक्वल होता है। अभी यहाँ पर 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गया तो इनका एलसीएम लेके इनको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा और कोस थीटा का जब एलसीएम लिया तो साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो साइन से कैंसिल होके कोस बच गया। इसी तरह से कोस थीटा को जब इस पूरी वैल्यू से डिवाइड किया तो कोस से कैंसिल होके साइन बच गया। नीचे भी इसी तरह हुआ। अब ये डिनोमिनेटर सेम थे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो बच गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए था तो हमने क्या किया, कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय कोस थीटा हमने सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर
सबके नीचे कोस थीटा लगा दिया, तो कोस थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ भी कोस थीटा से कैंसिल हो गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने कोस थीटा को कोस थीटा से कैंसिल करके 1 लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख दिया टेन थीटा। नीचे भी हमने इस तरह किया, तो इस तरह से दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई और ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब हमने लिख लिया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, और इसी तरह कोट थीटा जो है वो टेन का उलट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटर में कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें ये कोस थीटा जो है इसको इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोस थीटा साइन थीटा, और किसके साथ डिवाइड करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा। तो ये देखें इस तरह से इसको अब डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, तो जब साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, पावर्स प्लस हो जाती है ना, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगी 2, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह आप साइन थीटा को जब इस पूरी कोस थीटा और साइन थीटा से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे देखें कोस थीटा और साइन थीटा को जब हमने डिवाइड करना है ये साइन थीटा से, तो साइन थीटा से कैंसिल होगा, कोस थीटा बचेगा, उस कोस थीटा को इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि 1 साइन थीटा कोस थीटा लिख लें या चाहे 1 कोस थीटा साइन थीटा लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे पहले साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं इस तरह से, जैसे कि हमारे आंसर में है साइन थीटा पहले लिख लिया और कोस थीटा बाद में लिख लेंगे। तो अब ये हमारे पास देखें राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है ये साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने हैंड्स लिख के अपनी पूरी वैल्यू लिख लेनी है। वो उसने हमें क्या दिया है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट की टेन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोट जो है वो टेन का उलट होता है, तो इसी का उलट यहाँ लिख दिया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो कोस थीटा और साइन थीटा लिख दिया हमने। अब देखें यहाँ पर कोस थीटा को कोस थीटा ओवर साइन थीटा से डिवाइड करना था, तो दोनों को डिवाइड किया तो साइन थीटा आया, साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड किया तो कोस थीटा आया, कोस थीटा को कोस थीटा से किया तो मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसको 1 के इक्वल लिख दिया। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले साइन थीटा फिर कोस थीटा, तो इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, पहले साइन लिख लिया फिर कोस, तो ये जो हमारा आंसर है ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो यहाँ पर देखें कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, और ओवर में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस लगा के प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहाँ प्लस लगा के आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले दो प्लस वाली वैल्यू हो तो उसका हम क्या करते हैं, उसको हम वो एलसीएम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह से इसको लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये वैल्यू इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ये पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा
प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू है हमारे पास। इस पूरी वैल्यू को हमने इसके साथ डिवाइड करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। तो ये देखें जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बचा ना। अब इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को जब इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और माइनस वाली बचेगी। तो जब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला क्लोज हुआ हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें, इसको ओपन करते हैं, कोस थीटा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन थीटा बी को। तो यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले वाला 2 लगाएंगे, ए बी, ए ये और बी ये है, तो कोस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करना है, ए माइनस बी का। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आ जाएगा -2, ए बी लिखना है तो लिखेंगे कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब ओवर लगा के यहाँ नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी हमने लिखा हुआ है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को ओपन करके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम अगर बंद करके लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखें 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बस अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखें ये जो है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। अब इसके बाद तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें हमने पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें जो आंसर में चाहिए वो साइन थीटा चाहिए, तो हम कोस थीटा को रिमूव कर देते हैं, यानी कि साइन थीटा को अगर देखें हम उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। इसका मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ से हमने कोस को खत्म करना है क्योंकि हमें साइन में आंसर चाहिए, तो कोस को खत्म करके हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आगे से ये लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही लगाएंगे, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से देखें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स लिख के हमने क्वेश्चन को लिख देना यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, नीचे वाली वैल्यू जो है उसका एलसीएम लिया और उसके बाद उसकी मदद से ऊपर वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर 2 कोस थीटा, यहाँ पर a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा था, उसको ओपन किया, a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab। तो इस तरह से हमने +2 कोस थीटा साइन थीटा को -2 कोस थीटा साइन थीटा से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यहाँ भी 1 के इक्वल कर दिया।
अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को ख़त्म करके उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगा के दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ 1 + 1 2 आ गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 6 में हम राइट हैंड साइड लेते हैं और इसकी मदद से इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखें कोसेकेंट थीटा जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उलट होता है। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, sin थीटा ओवर कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर कोस थीटा, उसी का उलट करेंगे तो कोस थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोट जो है वो टेन का उलट होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा ओवर कोस थीटा, तो उसी का उलट करके कोस थीटा ओवर sin थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, जब दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं, तो जब वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर उसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें इनके हम जो स्क्वेयर्स हैं ना वो अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 + कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर अलहदा लिख लेते हैं और साइन थीटा को हम यहाँ पर अलहदा लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर इसका स्क्वायर अलहदा लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखें पहले हम इसको ओपन ज़रा कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स है ना, 1 + कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब है कि 1 + कोस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसे 2 टाइम्स लिख लेते हैं और यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 + कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि 1 + कोस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें हमने साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ यहाँ पे लिख के अगर हम कोस को साइड पे ले जाएं तो ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम इसको 1 - कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखें फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a² - b² वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम a² - b² वाला फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा a² हो गया माइनस ये हमारा b² हो गया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक दफ़ा a b और एक a - b, यानी कि एक दफ़ा a - कोसेकेंट थीटा आ जाएगा और एक दफ़ा 1 - कोसेकेंट थीटा और एक दफ़ा 1 + कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा 1 - कोस थीटा लिख लेते हैं और एक दफ़ा लिख लेते हैं 1 + कोस थीटा। तो यहाँ पर देखें 1 + कोस थीटा जो है 1 + कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 + कोस थीटा ओवर 1 - कोस थीटा। तो ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लिखी, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हमने क्या किया, कोसेकेंट जो होता है 1/sin के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख दिया 1/sin और कोट टेन का उलट होता है, तो टेन sin थीटा ओवर कोस थीटा होता है, तो उसी का उलट करेंगे तो कोस थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया, इस तरह से न्यूमरेटर आ गया। इसका जो स्क्वायर था इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 - कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल कर दिया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, कटिंग भी, और ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।